अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। मेरा ये यूट्यूब चैनल पाक मल्टीपल टॉपिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि पिछली दो वीडियो में मैं आप लोगों को इस्लाम 360 एप्लीकेशन के हवाले से बता रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसका इंटरफेस क्या है, इसका होम पेज क्या है। उसके बाद कुरान पाक के हवाले से समझाया था और उसके बाद मज़ीद जो कुरान पाक के इसमें फीचर थे उसको कैसे सर्च करना है, वो तमाम चीज़ें उसमें मैंने आप लोगों को समझाई थी। बकिया जो फीचर इस एप्लीकेशन के रह गए हैं उसमें हदीस है, वारशिप है और मोर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरा इस पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। इसमें यह है कि जितनी भी अहदीस मुबारक की किताबें हैं, सात सित्ता की जितनी भी आ जाती हैं वो तमाम की तमाम इसमें शामिल है। सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, सनन तिरमिज़ी है, सनन अबू दाऊद है, इब्ने माजा है, सनन निसाई है और मशकात आ गई और सिलसिलातुल सही आ गई, मसंद अहमद आ गई। तो जिस बुक में भी आप जाएंगे आपको सेम एक ही तरह का मौजू मिलेगा। तो मैं इसमें आप लोगों को सिर्फ पहले सही बुखारी में दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें मौजू दिए हुए हैं। फर्ज कर ले किताब इल्म के बयान में, किताब वज़ू के बयान में अलग-अलग टॉपिक दिए हुए हैं। इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसी मौजू के मुतल्लिक़ ही चीज़ें मिलेंगी। और दूसरा ऑप्शन है इसका सर्च है। टॉप पर देखें, पहले नंबर पर किताब शो हो रहा है, दूसरे नंबर पर सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है। राइट से लेफ़्ट स्विप करेंगे या ऊपर से क्लिक करेंगे तो आप दोनों ऑप्शनों पे जा सकते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम में चले जाएं, वहाँ भी सेम यही पोजीशन है। और उसके बाद मसंद अहमद में चले जाएं, जिसमें भी जाएंगे आपको सेम एक जैसी चीज़ मिलेगी। तो मैं सही मुस्लिम में जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें पाकी का बयान, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारे पास अहादीसें आ गई हैं। आप ऊपर चलते जाएंगे, नीचे अहादीस निकलती आएंगी। इस मौजू में 145 हदीस हैं, वो तमाम के तमाम इधर आप देख सकते हैं। ये टॉप पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि इस टॉपिक में 145 हदीस है। अब ये एक हदीस है, इसमें देखें सही मुस्लिम बुक का नाम दिया हुआ है, हदीस नंबर क्या है उसका हवाला दिया हुआ है, हदीस नंबर कौन सी है, इसका स्टेटस क्या है वो दिया हुआ है। इसको अब मैं क्लिक करता हूँ। हदीस को क्लिक करने पर ये हमारे पास अरबी में आ जाएगी, अरबी के साथ तर्जमा भी आ जाएगा। नीचे देखें स्टार है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फेवरेट में चली जाएगी, सेव हो जाएगी। शेयर का ऑप्शन है, ये जो 3 नुक्ते और 2 डंडे नुमा, ये शेयर का ऑप्शन होता है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, स्टेटस लगाना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक तमाम चीज़ें ओपन हो जाएगी। इसको आप स्टेटस लगाना चाहते हैं स्टेटस लगा सकते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। उसके साथ जूम और इन जूम का ऑप्शन है। अगर आप इसको नज़र आपकी कमज़ोर है तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। नीचे एंड पे लिखा हुआ है इंग्लिश, उर्दू, रावी, रेफरेंस। इंग्लिश को आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये इसका तर्जमा इंग्लिश में हो गया, उर्दू को करेंगे उर्दू में हो गया, रावी को करेंगे तो ये सिर्फ अरबी रह जाएगा हमारे पास। और रेफरेंस जो है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा ये बाब कौन सा है। हमने शुरू में आप लोगों को बताया था हम नमाज की पाकीज़गी में जा रहे हैं, तो ये बाब लिखा हुआ है, वालिम लिखा हुआ है, बुक का नाम लिखा हुआ है, स्टेटस लिखा हुआ है, मतलब ये पूरी एक हदीस के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरह जिस हदीस को आप पढ़ेंगे, जिसमें जाएंगे, इसी तरह ही आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है सर्च। सर्च में ये सर्च बार है हमारे पास, साथ छोटा सा माइक बना हुआ है। हम इसमें बोलकर भी सर्च कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। देखिए कीबोर्ड नीचे से ओपन हो रहा है। उसके बाद ये नीचे सर्च बार से नीचे इसमें अरबी, इंग्लिश और उर्दू लिखा हुआ है, हदीस नंबर लिखा हुआ है। आपने अरबी में सर्च करना है, आपने इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश को, उर्दू में करना है तो उर्दू को प्रेस करेंगे। अगर आपके पास कोई हदीस है तो हदीस नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हदीस नंबर पर जब आएंगे तो आप जहां पर सर्च बार पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ऊपर हदीस नंबर लिखा हुआ है। एक हदीस से लेकर 7563 हदीस इसमें मौजूद है। इनके अंदर कोई भी आप हदीस सर्च कर सकते हैं।
नीचे सर्च ऑप्शन है, उसके बाद नीचे सही मुस्लिम लिखा हुआ है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी हदीस की बुक्स इसमें मौजूद हैं वो सारी हैं। यहाँ पर आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी जिसमें आप सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर फर्ज कर ले मैं 50 लिख देता हूँ, डन करूँगा। ये देखिए मेरे पास फौरी तौर पर वो हदीस निकल आई है। बाकी फीचर सेम है जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसी तरह आप जिसमें भी चले जाएं, इन हदीस की जो बुक्स दी हुई हैं, सुनन तिरमिज़ी में सेम वही बात है। फ़र्ज़ कर ले मैं सफ़र के अहकाम और मसाइल में चला जाता हूँ, यहाँ भी सेम वही चीज़ आ गई। ये देखिए वही चीज़ है, इसमें रेफरेंस है। ये देखिए इसकी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, मतलब हर एक हदीस का अलग-अलग इधर रेफरेंस दिया होता है, हर एक चीज़ आपको इधर मिलेगी। दोस्तों उसके बाद हम आ गए हैं वर्शिप में। वर्शिप में हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, नमाज जनाजा। नमाज में जाते हैं हम, यहाँ पर ये चंद चीज़ें दी हैं, तकबीर तहरीमा क्या है, रुकू की दुआएँ और सजदे की दुआएँ और वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं तकबीर तहरीमा की तरफ जा रहा हूँ, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमने कैसे तकबीर तहरीमा है क्या चीज़, कैसे हमने कानों को हाथ लगाना है। अल्लाह अकबर उसका तर्जमा दिया, नीचे हदीस का हवाला दिया है, बुखारी है, मुस्लिम है, उसकी हदीस लिखी हुई है कि हदीस नंबर फ़लाँ का रेफरेंस दिया हुआ है आप लोगों को कि ये हदीस में ये चीज़ मौजूद है। वापस चलते हैं, रोज़ा में जाते हैं, यहाँ पर ये रोज़े की दुआएं हैं, इफ्तार की। ये देखिए यहाँ पर भी अरबी तर्जमा और नीचे हदीस नंबर दिया हुआ है हमारे पास मौजूद है कि फ़लाँ हदीस से ये मनकूल है, या फ़लाँ हदीस से या फ़लाँ बुक से ये चीज़ साबित है। उसके बाद ये हज आ जाता है। हज के तमाम जो मराहल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ कर लें मीना में जो आमद होती है वहाँ पर आपने क्या करना है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर आपका नेट चल रहा है तो ये यूट्यूब पर ले जाएगा इनके चैनल पर, और आप लोगों को तमाम मराहल आपने हज की अदायगी कैसे करनी है, इसके तमाम मराहल कैसे करने हैं, सही कैसे करनी है, वो आपको बाकायदा वहाँ जो इनके यूट्यूब चैनल की वीडियोस जो आपके पास चलेगी उसमें एक एक चीज़ आपको करके दिखाएंगे। तो ये बहुत ही प्यारा अमल है। आप इसको अगर आप हज पे जाएं तो ज़रूर इसको देखिएगा। ये नेक्स्ट है उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी ये सादत नसीब हुई कि मैं उम्रा करके आया था, और मैंने यहाँ से आराम बांधने का तरीका और जो दिगर है वो मैंने यहीं से सीखी थी, वो करके दिखाते हैं बाकायदा। तो अगर यहाँ पर ये उम्रे के तमाम मराहल लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की शक्ल में आप लोगों को मुकम्मल समझाया जाएगा, रहनुमाई की जाएगी। नीचे नमाज जनाजा, ये बच्चे के नमाज जनाजे के दुआएं, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका, उसमें क्या चीज़ पढ़ना है, वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। अक्सर ये होता है कि हम बच्चा या बच्ची की जो दुआ होती है वो भूल जाते हैं, या कई साथी होते हैं जो नमाज जनाजा क्योंकि वो कम पढ़ा जाता है तो वहाँ पर हमें याद नहीं होता। तो आपके पास अगर मोबाइल है, मोबाइल आज हर बंदे के पास मौजूद है, तो आपके पास ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, वहाँ पर खड़े खड़े ही आप इसको एक नज़र मार लेते हैं तो आपकी याद ताज़ा हो जाती है। और उसके बाद हम जाते हैं मोर में। मोर में सबसे पहले सलाह ट्रैकर है। ये क्या चीज़ है? ये है कि अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, जितनी रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। ये देखिए मैं पीछे जाता हूँ जनवरी में, ये देखिए यहाँ पर इस तरह शो होगा आप लोगों के सामने। ये देखें टिक हुआ नीचे। तो ये आज 11 तारीख है, तो फजर की मैंने नमाज़ पढ़ी है, उसको मैंने चेक किया हुआ है। अगर आपने जमात के साथ पढ़ी तो साथ दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर देंगे। ये सिंगल के लिए सिंगल तस्वीर सी नज़र आ रही है आपको, और अगर जमात के साथ पढ़ी है तो 3 शक्लें से आपको नज़र आ रही है। अगर आपने इस चीज़ को शेयर करना है तो ये साथ ही शेयर का ऑप्शन है, वो एक ही पट्टी किसी को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो एक ही पट्टी शेयर होगी। जी दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप जब नमाज का वक्त होगा ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप इसमें चीज़ ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ऊपर सेव ऑन गूगल ड्राइव, इसको आप सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद टॉप पर ये वीकली दिया हुआ है, आप इसको इस शक्ल में देख सकते हैं।
और मंथली भी दे सकते हैं। मंथली मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये मंथली में है। उसके बाद है फ्लैशेस। फ्लैशेस में ये है कि आपका इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो ये आपके पास यहाँ पर तस्वीर आ जाएंगी। जो भी तस्वीर आएंगी वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में आएंगी यहाँ पर। तो उसमें ये है कि कुरान पाक की आयत लिखी होगी, नीचे तर्जुमा दिया होगा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी होगी और इनका इस्लाम 360 एप्लीकेशन का भी नीचे हवाला होगा। तो काफ़ी सारी हदीस या ज़्यादातर कुरान पाक की आयत और तर्जुमा होता है। तो उसको अगर आप स्टेटस पर लगाना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे ये तो कर सकते हैं। उसके बाद प्रेयर टाइम है, ये मैं आप लोगों को वीडियो पहली पार्ट 1 में समझा चुका हूँ। उसके बाद शेयर ग्रीटिंग्स, ये देखें यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट नहीं है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसके, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, इसका बड़े खूबसूरत अंदाज से बैकग्राउंड भी आ जाता है। तो इंटरनेट चलता हो तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड आपके पास निकलते आएंगे, किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नाम जो लिखे हुए आ रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शक्ल में हो गया, ये ईद मुबारक आ गया। इसके नीचे वो चीज़ आती है। तो उसके बाद ये नीचे रंग है, इसको मैं ग्रीन करता हूँ, ये ग्रीन हो गया। तो अगर किसी को आप जुमातुल मुबारक का भेजना चाहते हैं, ईद मुबारक आ गई, ईद का मुबारक का भेजना चाहते हैं, कलर कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और टॉप पर राइट साइड पे शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, किसी दोस्त को किसी ग्रुप में बआसानी यहाँ से सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये कायदा आ गया, कुरान पाक शुरू करने से पहले हम सब ने कायदा पढ़ा हुआ है। ये वही कायदा है, इसको कैसे पढ़ना है, कुछ हदायत भी शुरू में दी हुई हैं। हर पेज पे तकरीबन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हदायत दी हैं, इसको कैसे स्टडी करना है, कैसे नहीं करना। और इसको दोनों उंगलियों से आप इसको पकड़कर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी अल्लाह नेम्स, 99 नेम्स है। अस्सलाम लफ्ज़ जो है वो आ गया, उसको मैंने क्लिक किया, नीचे उसका तर्जुमा आ गया। उसके बाद है जी किबला डायरेक्शन, इसको हम क्लिक करते हैं तो बेहतर ये होगा कि आप मोबाइल को, टेबल की जो सतह होती है ना, सेम इस तरह मोबाइल को अगर आप पकड़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर आपको दिखाएगा। किबला डायरेक्शन, आप कहीं भी ऐसी जगह पर चले गए हैं, आपको पता नहीं कि यार किबले का रुख किस तरफ है, किसी के घर में मेहमान चले गए हैं, उनसे पूछ लें, या आप खुद ही इसकी मदद से आप देख सकते हैं। उसके बाद है सुप्लिकेशन, दुआएं। आपके पास जितनी भी दुआएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अज़ान के वक़्त के, वुज़ू के बाद की दुआएं, ये तमाम की तमाम इधर काफ़ी सारी दुआएं मौजूद हैं। फर्स्ट कर लें, 36 नंबर है, ताज़ियत की दुआएं हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसमें 2 दी हुई हैं और इसका मकसद क्या है उसके बारे में बताया गया है। दुआ दी हुई है, तर्जुमा दिया हुआ है, नीचे बारीक सा लिखा हुआ है लिसन। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। ताज़ियत की दुआएं, इस दुआ के बाद लवाहिकीन को सब्र करने और सवाब की उम्मीद रखने की तलकीन करनी चाहिए। इस तरह आप इसको सुन सकते हैं। और आगे शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर सकते हैं किसी दोस्त को या स्टेटस लगा सकते हैं। आगे रेफरेंस है, इसमें बताएगा, हवाला देगा कि किस हदीस में कौन सी आयत, कौन सी हदीस नंबर में, कौन सी हदीस की बुक में, उसका हवाला यहाँ पर हमें दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी तस्बीह। इसके ये वाइट हिस्से पर आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, ये देखिए मैं टच करता जा रहा हूँ, ऊपर नंबर आते जा रहे हैं। और इसको आप स्पीकर से सुन सकते हैं, सॉरी स्पीकर से आप इसको मूव कर सकते हैं, ये टच की आवाज़ ना आए। और साथ ये 2 तीर के निशान बने हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 0 पर चला जाएगा। ये रमूज़ औकाफ है। ये कुरान पाक को स्टडी करने से पहले आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए। जो कुरान पाक का नुस्खा है, जो तहरीरी आपके पास मौजूद है, उसके भी लास्ट में आखिरी जगह पर लिखा होता है ये कि कौन सी आयत है, किस जगह पर जीम लिखा होता है, या कहीं तोय लिखी होती छोटी सी, कहीं मीम लिखा होता है। वहाँ पर हमने रुकना है, नहीं रुकना, कहाँ पर हमने कितना ठहरना है, कहाँ पर हमने सांस लेना है, तोड़ना है, कहाँ पर हमने सांस नहीं तोड़ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कुरान पाक की तिलावत करने से पहले, इसको आप ज़रूर रीड करें। ये यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती है। उसके बाद है शहादत,
ये अरबी में आप लोगों को समझाया हुआ है। दोस्तों ये थी हमारी इस्लाम 360 एप्लीकेशन। तमाम इसकी जितने भी फीचर्स थे मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये तमाम वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।